अहिंसा अथवा जीव हिंसा न करना बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये करुणा तथा मैत्री से काफ़ी मिलता जुलता भाव है, पर तब भी प्रश्न है कि क्या अपने व्यवहार में भगवान बुद्ध की अहिंसा सापेक्ष थी या फिर निरपेक्ष थी? क्या ये कोई शील भाव मात्र थी या फिर कोई नियम? जो लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों को मानते हैं उन्हें अहिंसा को एक निरपेक्ष बंधन के रूप में स्वीकारने में थोड़ी कठिनाई होती है। उनका कहना ये होता है कि ऐसी अहिंसा से बुराई के लिए भलाई का बलिदान हो जाता है या फिर दुर्गुण के लिए सद्गुण का। अहिंसा का प्रश्न एक गड़बड़ी पैदा करने वाला प्रश्न है, पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध देशों के लोगों ने अहिंसा को किस प्रकार समझा और किस रूप में से अपनाया, इस प्रश्न को स्पष्ट करने की जरूरत है श्रीमान। सिंहल के भिक्षु स्वयं लड़े थे और उन्होंने दूसरे लोगों को भी इसके अलावा विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ने के लिए कहा था। पर वहीं दूसरी ओर बर्मा के भिक्षुओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए इनकार कर दिया और लोगों को भी ना लड़ने के लिए कहा। बर्मा के लोग अंडा खा लेते थे पर मछली नहीं। अहिंसा इसी प्रकार समझी जाती है और व्यवहार में भी आती है। आपके अनुसार अहिंसा का क्या अर्थ है श्रीमान? भगवान बुद्ध ने तो कहीं भी अहिंसा की परिभाषा नहीं की है। ठीक बात तो ये है कि उन्होंने बहुत कम ही अवसरों पर निश्चित शब्दावली के साथ ही इस विषय पर चर्चा की है। इसलिए यह आवश्यक है कि परिस्थिति जन्य साक्षी से ही भगवान बुद्ध क्या चाहते थे इसका पता लगाया जाए। पहली परिस्थिति जन्य साक्षी यह है कि यदि भिक्षा में मिले तो भगवान बुद्ध को मांस ग्रहण करने में भी कोई आपत्ति ना थी। यदि भिक्षु किसी प्रकार से भी किसी जानवर की हत्या से संबंधित नहीं है तो भिक्षा से वो मांस ग्रहण कर सकता है। भगवान बुद्ध ने देवदत्त के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जो चाहता था कि भिक्षा में दिए जाने पर भी भिक्षु मांसाहार ग्रहण ना करें। इस विषय में यह भी एक साक्षी का अंश है कि वह सिर्फ यज्ञों में ही पशु हिंसा के विरोधी थे। यह उन्होंने स्वयं कहा। अहिंसा परमो धर्मः, यह एक दूसरे सिरे पर पहुंचा हुआ सिद्धांत है। ये एक जैन सिद्धांत है, बौद्ध सिद्धांत नहीं। एक और साक्षी है जो परिस्थिति जन्य साक्षी की अपेक्षा सीधी सादी है और जो एक प्रकार से अहिंसा की परिभाषा ही है। उन्होंने कहा कि सबसे मैत्री करो ताकि तुम्हें किसी भी प्रकार के प्राणी को मारने की आवश्यकता ना पड़े। यह अहिंसा के सिद्धांत को कहने का स्वीकारात्मक ढंग है। इससे ऐसा लगता है कि अहिंसा का बौद्ध सिद्धांत यह नहीं कहता कि मारो नहीं, बल्कि यह कहता है कि सभी प्राणियों से मैत्री रखो। पहले की बातों से यह समझना थोड़ा कठिन है कि भगवान बुद्ध का अहिंसा से असल में मतलब था क्या। यह बात तो एकदम स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध जीव हत्या करने की चेतना और जीव हत्या करने की आवश्यकता दोनों में भेद करना चाहते थे। जहाँ जीव हत्या की आवश्यकता थी उन्होंने वहाँ जीव हत्या करना मना नहीं किया। उन्होंने वैसी जीव हत्या को मना किया जहाँ केवल जीव हत्या की चेतना है। इस तरह देख लेने पर अहिंसा के बौद्ध सिद्धांत में कोई गड़बड़ी नजर ही नहीं आती। यह एक स्थिर नैतिक सिद्धांत है जिसका हर किसी को आदर करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने इस बात का निर्णय एक व्यक्ति पर ही छोड़ दिया है कि जीव हत्या आवश्यक है अथवा नहीं है। व्यक्ति के अतिरिक्त और इस बात का निर्णय छोड़ा भी किस पर जा सकता था। एक व्यक्ति के पास बुद्धि होती है और इसे उसका उपयोग करना चाहिए। एक नैतिक व्यक्ति पर यह विश्वास किया जा सकता है कि वह एक विभाजक रेखा खींच सके, एक सही विभाजक रेखा। ब्राह्मणी धर्म में जीव हिंसा की चेतना बलि प्रथा के रूप में नजर आती है। जैन धर्म में तो जीव हत्या करना सर्वथा ही वर्जित है। बुद्ध का सिद्धांत उनके मध्यम मार्ग के अनुरूप है। इसी बात को अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बुद्ध ने शील यानी प्रिंसिपल और विनय यानी नियम दोनों में भेद किया है। उन्होंने अहिंसा को नियम नहीं बनाया, उन्होंने इसी जीवन का एक पथ माना है। देखो, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि बुद्ध ने ऐसा करके कोई बड़ी ही बुद्धिमानी की बात कह दी हो। शील यानी प्रिंसिपल तुम्हें कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है, वहीं पर एक नियम तुम्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ पाता। तो या तो तुम नियम तोड़ते हो या फिर नियम तुम्हें। सीधी सी बात है ना?